ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है। ये अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता है। ये उन्हें नग्न आंखों के लिए अदृश्य बनाता है। वैज्ञानिक उन्हें आसपास के तारों और गैस पर पड़ने वाले प्रभावों को देखकर उनका पता लगाते हैं। ब्लैक होल की अवधारणा सबसे पहले जॉन मिशेल ने 1783 में दी थी। हालांकि 20वीं सदी में आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के साथ ही इस विचार को वैज्ञानिक मान्यता मिली। इस सिद्धांत के अनुसार एक विशाल तारे के अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाने पर एक ब्लैक होल बनता है। अपनी अदृश्यता के बावजूद ब्लैक होल उनमें गिरने वाले पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण के माध्यम से पता लगाए जा सकते हैं। ब्लैक होल को समझना हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मदद करता है, भौतिकी की हमारी समझ को चुनौती देता है और अंतरिक्ष और समय के बारे में हम जो जानते हैं उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाता है। ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देते हैं। तारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध खुद को सहारा नहीं दे पाता है। कोर अपने ही भार के नीचे ढह जाता है, जिससे सुपरनोवा विस्फोट होता है। कोर के ढहने से एक विलक्षणता बनती है। इस विलक्षणता के आसपास घटना क्षितिज है। न्यूट्रॉन सितारों का विलय भी ब्लैक होल बना सकता है। ब्लैक होल के निर्माण को समझना महत्वपूर्ण है। ब्लैक होल का कार्यतंत्र उनके तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के इर्द गिर्द घूमता है। एक ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है क्योंकि उसका सारा द्रव्यमान एक बहुत ही छोटे से क्षेत्र में केंद्रित होता है। जो कुछ भी ब्लैक होल के बहुत करीब आता है वह अंदर खींच लिया जाता है। ब्लैक होल में गिरने वाला पदार्थ एक अभिवृद्धि डिस्क बनाता है। ब्लैक होल अपने परिवेश को गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के माध्यम से भी प्रभावित कर सकते हैं। ब्लैक होल कैसे काम करते हैं, इसका अध्ययन करने से हमें गुरुत्वाकर्षण के मूल सिद्धांतों को समझने में मदद मिलती है। ब्लैक होल अलग अलग आकार और द्रव्यमान में आते हैं। मुख्य प्रकार तारकीय ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल और इंटरमीडिएट ब्लैक होल हैं। प्रत्येक प्रकार अलग तरह से बनता है और उसके अनूठे गुण होते हैं। तारकीय ब्लैक होल सबसे आम प्रकार है, जो विशाल सितारों के अवशेषों से बनता है। इन ब्लैक होल का द्रव्यमान आमतौर पर हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 3 से 10 गुना होता है। उनका पता उनके अभिवृद्धि डिस्क से निकलने वाली एक्स-रे द्वारा लगाया जाता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं, जिसमें हमारी अपनी मिल्की वे भी शामिल है। इन दिग्गजों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लाखों से अरबों गुना अधिक है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल कम आम है और इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 100 से 1000 गुना के बीच होता है। वैज्ञानिक अभी भी उनके अस्तित्व के निश्चित प्रमाणों की तलाश कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के ब्लैक होल को समझने से हमें ब्रह्मांडीय पिंडों की विविधता और जटिलता के बारे में जानने में मदद मिलती है। अनुभाग 5, तारकीय ब्लैक होल। तारकीय ब्लैक होल सितारों के अवशेषों से बनते हैं। जब विशाल तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है तो वह सुपरनोवा विस्फोट से गुजरता है। पीछे छोड़ा गया कोर एक ब्लैक होल में गिर जाता है। उड़ा गया कोर ये ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम में पाए जाते हैं, जहां एक तारा ब्लैक होल बन जाता है। यह प्रक्रिया अभिवृद्धि डिस्क बनाती है और एक्स-रे का उत्सर्जन करती है। तारकीय ब्लैक होल का पता अन्य खगोलीय पिंडों के साथ उनकी परस्पर क्रिया द्वारा लगाया जाता है। अनुभाग 6, सुपरमैसिव ब्लैक होल। सुपरमैसिव ब्लैक होल परिवार के दिग्गज हैं। वे आकाश गंगाओं के केंद्रों में रहते हैं, जिसमें हमारी अपनी मिल्की वे भी शामिल है। इन ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लाखों से अरबों गुना अधिक होता है। एक सिद्धांत से पता चलता है कि वे प्रारंभिक ब्रह्मांड में विशाल गैस बादलों के ढहने से बने थे। एक और संभावना यह है कि वे अन्य ब्लैक होल के साथ विलय करके और भारी मात्रा में गैस और सितारों को अवशोषित करके विकसित हुए। सुपरमैसिव ब्लैक होल का उनकी मेजबान आकाश गंगाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वे तारे के निर्माण और गैस और धूल के वितरण को प्रभावित कर सकते हैं। इन ब्लैक होल में गिरने वाले पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा शक्तिशाली जेट बना सकती है, जो अंतरिक्ष में शूट होते हैं। मिल्की वे के सुपरमैसिव ब्लैक होल सजिटेरियस आल्बर्टीटी का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 40 लाख गुना है।
सुपरमैसिव ब्लैक होल को समझने से हमें आकाश गंगाओं के निर्माण और विकास के बारे में जानने में मदद मिलती है। ये समाई है। अनुभाग 7, इंटरमीडिएट और माइक्रो ब्लैक होल। इंटरमीडिएट ब्लैक होल एक प्रकार का ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान तारकीय और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच होता है। ऐसा माना जाता है कि वे छोटे ब्लैक होल के विलय या विशाल सितारों के ढहने से बनते हैं। वे घने तारा समूहों में भी बन सकते हैं जहां बार बार टकराव होता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल को खोजना चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन कुछ सबूत बताते हैं कि वे मौजूद हैं। उदाहरण के लिए ESO 243 49 आकाशगंगा वे में स्रोत HLX1 की खोज को एक मध्यवर्ती ब्लैक होल के लिए एक मजबूत उम्मीदवार माना जाता है। माइक्रो ब्लैक होल, जिसे मिनी ब्लैक होल के रूप में भी जाना जाता है, काल्पनिक छोटे ब्लैक होल हैं जिनकी भविष्यवाणी क्वांटम गुरुत्व के कुछ सिद्धांतों द्वारा की जाती है। ये ब्लैक होल प्रारंभिक ब्रह्मांड में बन सकते थे। उनका द्रव्यमान तारकीय ब्लैक होल की तुलना में बहुत कम होगा। यदि माइक्रो ब्लैक होल मौजूद हैं, तो वे उच्च ऊर्जा भौतिकी और प्रकृति की मौलिक शक्तियों में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। मध्यवर्ती और सूक्ष्म ब्लैक होल पर शोध करने से हमें ब्लैक होल के निर्माण और प्रारंभिक ब्रह्मांड की हमारी समझ में अंतराल को भरने में मदद मिलती है। अनुभाग 8, ब्लैक होल के अध्ययन का महत्व। कई कारणों से ब्लैक होल का अध्ययन महत्वपूर्ण है। वे भौतिकी की हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम यांत्रिकी और ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों के बारे में हमारे सिद्धांतों को चुनौती देते हैं। ब्लैक होल भी आकाशगंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका अध्ययन करके हम सितारों के जीवन चक्र और आकाशगंगाओं को आकार देने वाली गतिशील प्रक्रियाओं के बारे में सीखते हैं। ये ज्ञान हमें अपनी आकाशगंगा के इतिहास और भविष्य को समझने में मदद करता है। ब्लैक होल विलय के कारण होने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने से ब्रह्मांड में एक नई खिड़की खुल गई है। यह वैज्ञानिकों को हिंसक ब्रह्मांडीय घटनाओं को देखने की अनुमति देता है जो पहले अदृश्य थी। इससे अभूतपूर्व खोजें हुई हैं और ब्रह्मांड की गहरी समझ पैदा हुई है। अंत में ब्लैक होल आकर्षण और प्रेरणा का एक स्रोत है जो वैज्ञानिकों और जनता की कल्पना को समान रूप से आकर्षित करते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के कुछ सबसे चरम वातावरणों का पता लगाते हैं और मानव ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करते हैं।